सब बलिहारी गोपिकाल मधुरिया श्याम छवि सब बलिहारी गोपिकाल मधुरिया सर सर जाए सर सर जाए सर 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 जाए मधुरी लुरैया मेघा गाते श्याम संग राधा श्याम संग राधा श्याम संग राधा श्याम संग बंसी बंदर जमुना तट पर कान्हा सूरजा बंसी बंदर जमुना तट पर राधा गोपी मंदिर संग बलिहारी गोपी गोपी मंदिर शंकर आए गोविंद चंद्र सा सब सलोना दो आँखें लजला चंद्र किरण सा सब सलोना दो आँखें लजला ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग जयकारा चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें लजला चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आँखें लजला ठुम ठुम नाचे गोपियों के संग जयकारा
रचो यमुना के तट बना रस रचो रस रचो रस रचो यमुना के तट बना रस रचो रस रचो रस रचो आके तट बना रस रचो रस रचो रस रचो असर जो है असर जो आके कट बना असर जो है असर जो है आके कट बना राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन नाचे कृष्ण नाचे गोपीजन मन मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन हो मन मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन असर जो है असर जो है आके तट बना असर जो है 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 आके नरे बना असर जो है असर जो है असर जो है आके नरे बना असर जो है असर नचे चंदा नचे नाचे तारा गण सूरज नचे नाचे नाचे तारा गण सूरज नचे 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 सूरज नचे चंदा नचे नाचे तारा गण सूरज नचे चंदा नचे नाचे तारा गण मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन मन मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन असर जो असर जो है आके कट बना रस रचो है रस रचो है रस रचो है यमुना किनारे बना रस रचो है रस रचो है रस रचो है आके कट बना रस रचो है रस रचो है रस रचो है यमुना किनारे बना रस रचो है बलिहारी Hare
बैठ जाइए अभी। रास में एंट्री केवल एक ही पुरुष की थी और बाकी सब स्त्रियां थी, सब गोपियां थी। तो माता पार्वती जब सज धज के जाने लग गई, बोला आज कन्हैया रास रच रहा, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, मैं भी तैयार होकर जा रही हूं। तो बाबा बोले तुम्हें तो आनंद आवेगा, लेकिन हम तो यहीं बैठे ताली बजाएंगे, इसलिए कृपा करो हमें भी ले चलो। बोले वहां पर पुरुषों को जाना मना, तो स्त्री बनाकर ले गए, गोपी की तरह सजा कर ले। लेकिन भंडा फूट गया था। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, रास में नाचते नाचते ऐसा मगन हो गए कि जटा से पल्लू कब सरक गया पता ही नहीं चला। कन्हैया ने कहा वाह, हम तो साड़ी में गोपी समझ रहे थे, ये तो दाढ़ी मूंछ वाला गोपा निकला। तो भगवान शिव का एक नाम पड़ गया, बोले गोपेश्वर भगवान की। आज भी उनका दर्शन गोपी स्वरूप में होता है। भगवान शिव भी रास का दर्शन करने के लिए आए। कहते हैं कि इस रास की कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है, जिस प्रकार गोपियों को भगवान कृष्ण मिले, ऐसे ही आप सभी को भगवान की प्राप्ति होती है, जो भी इस कथा को सुनता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कहते हैं कि भगवान ने जब रास समाप्त किया तो कुछ दिनों बाद कंस के द्वारा दोबारा भेजे हुए सुदर्शन और शंखचूर्ण का वध किया है, अरिष्टासुर का वध किया। एक दिन की बात है, नारद जी कंस के पास गए। बोले सुनो भैया, तुम्हारा जो काल है ना, वो और कोई नहीं, नंद नंदन ही है। तो गुरुजी ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बोले मैंने इसलिए नहीं बताई कि मैं तो ये सोच रहा था कि कंस बड़ा बलशाली है। बोला हाँ महाराज, भेजे तो कई दूत मैंने, कई दैत्यों को भेजा, लेकिन वो सब मरकर आते, कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर पाया। बोले एक काम करो, वो अपने घर में शेर है ना, उनको उनके घर से बाहर निकालो। बोले तो कैसे निकालें? बोले एक काम करो, को मेला ठेला कोई एक विचार बनाओ, कुछ ऐसा उत्सव कराओ जिसमें उनको भी निमंत्रण दो, उनको भी बुलाओ। बोले ठीक है। बोले धनुष यज्ञ करवाते हैं, उसका मेला करवाते हैं। बुलाने कौन जाएगा? तो निमित्त बनाएगा क्रूर चाचा को। देखिए यहां से जो है वियोग रस की कथा है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका भी भाव नहीं बनेगा और मेरा भी नहीं। अक्रूर चाचा को बुलाया गया। कंस कहता है कि एक काम करोगे मेरा? नारद जी मुझे अभी बताकर गए हैं कि तुम्हारा काल नंद नंदन है और मेरे बुलाने पर कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम सगे हो, तुम चाचा लगते हो, इसलिए जाओ उन दोनों को किसी न किसी बहाने से मथुरा लेकर आओ। अक्रूर काका कहते हैं कि
मुझे पता है कि आप मेला देखने के लिए नहीं बुला रहे, उनको मारने के लिए, उनका वध करने के लिए आप बुला रहे हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो जानता हूं कि नारायण है वो। तुम जानो चाहे न जानो, लेकिन मैं जानता हूं कि वो नारायण है। उनका बाल भी बांका उनके बिना इच्छा के अनुसार कोई कर नहीं सकता। अगर तुम इतनी जोर जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं प्रयास करूंगा। रथ आका है। मथुरा से वृंदावन की दूरी 12 से 14 किलोमीटर की है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जितना अगर जाम ज्यादा होगा तो 1.5 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अक्रूर चाचा ने सुबह से रथ आका और शाम हो गई, अभी तक रथ वृंदावन नहीं पहुंच पाया। एक बार मन में आह्लाद आता, उत्साह होता है कि आज दोनों भाइयों का दर्शन मिलेगा, और एक डर आ जाता तो रोना आता कि छोटे छोटे बालकों को आज मैं यहाँ से, कल मैं यहाँ से जब लेके जाऊंगा तो कंस इनका वध कर देगा। मैं कैसे सबको मनाऊंगा और क्या बोलूंगा। इतना ही विचार कर रहे थे, सूर्यास्त का समय हो चुका था। कन्हैया बलदाऊ भैया के साथ गौओं को चराकर वापस वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे। अक्रूर काका को जैसे ही देखा, अक्रूर अगर दूर से समझ गए कि हो ना हो ये राम और कृष्ण ही है। जाकर पढ़ के उनको सुना देना। 2 घंटे में आया। इधर ध्यान दीजिए, आप कथा का ध्यान दीजिए। 2 घंटे आया। उद्धव ने बोला रथ तैयार किया। थोड़ा भाव में सहयोग करिए। बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। कथा में मजा तभी आता है जब श्रोता और वक्ता दोनों एकदम सावधान। उद्धव चल दिए वृंदावन की ओर। आज ग्वाल, जो ग्वालवाल सखा उतने वर्षों से उसी रास्ते में झाड़ियों में पड़े और रोज उस रास्ते को निहारते हैं कि कब वो झंडे वाला जो रथ गया था वो वापस आ रहा है कि नहीं। आज जब दूर से देखा तो एक झंडा दिखाई दिया, एक रथ दिखाई दिया, और सब प्रसन्न हो गए। मनसुखा सबसे ज्यादा प्रेम करता था भगवान कृष्ण से, सबसे ज्यादा पटती थी मनसुखा से। दशा तो ये बताते हैं कि मनसुखा जब उस रास्ते में आता था तो केवल एक स्मरण करने मात्र से कि कन्हैया यहाँ से गया था तो मूर्छित हो जाता। पूरे दिन मूर्छा में पड़ा रहता था। ना खाने का, ना पीने का भान, ना शरीर का कोई भान, मूर्छित पड़ जाता। सभी ने आज उस मनसुखा को जगाया। मनसुखा, ए देख, जिस रास्ते से कन्हैया का रथ गया था आज उसी रास्ते से एक रथ दोबारा वापस आ रहा है। और देख ये वही झंडा है जो झंडा उसमें रथ में लगा था ना, वैसा ही झंडा दिखाई दे रहा है। ओट 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 ओट। इतना कहते ही सारे खड़े हो गए। जितनी भी रास्ते की धूल थी सब अपने ऊपर लपेटने लगे कि वाह कन्हैया लौट आया, आज तो अब दोबारा आनंद होगा। जैसे ही रथ बगल में पहुंचा सभी ने देखा अरे दूर से देखने में तो कन्हैया ही जैसा लग रहा था, ये कौन है भैया? कौन हो? मेरा नाम उद्धव है।
अच्छा, किस लिए आए हो? एक आदमी आया था, दाढ़ी वाला आया था, वो हमारे प्राणों को लेकर चला गया। अब क्या बाकी रह गया है जो तुम अब लेने आए? क्या करने आए? कन्हैया ने कुशलक्षेम पूछने के लिए मुझे यहां भेजा। एक काम कर सकते हो क्या? मुझे मैया यशोदा और नंद बाबा का महल बता सकते हो कौन सा? तो सखा कहते हैं कि भैया जिस दिन से कन्हैया गया है ना, नंद बाबा यशोदा के महल का पता पूछने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले ये जो नदी दिखाई दे रही है ना, बस इसी के सहारे चले जाओ और जहां पर ये नदी का उद्गम स्थल हो समझ लेना वही नंद बाबा का महल है। उसी नदी के सहारे चलते चले गए, नंद बाबा के महल में पहुंचे। पैर कांप रहे हैं। जो अपने आप को ज्ञानी मानता था ना उद्धव, प्रेम को जिसने कभी माना ही नहीं, और आज वही उद्धव नंद महल के बाहर खड़े होकर कांप रहा है कि मैं बात क्या करूंगा। जिसका वियोग इन सभी से सहन नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों से मैं कैसे बात करूं। नंद बाबा दिखाई पड़े, प्रणाम किया। बाबा मेरा नाम उद्धव है, मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूं। क्या लेने आए? क्या चाहिए? कुछ नहीं बाबा, एक पत्र लिखा था कन्हैया ने आपके लिए। क्या लिखा है? पढ़कर बताया। कुशलक्षेम पूछा है आपका, आप ठीक तो हैं? बोला हम तो उसी दिन ही खराब हो गए थे जिस दिन कन्हैया हमसे दूर हो गया था। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि कन्हैया हमारे साथ लौट कर वापस आएगा, लेकिन उसने मुझे तो अकेला भेज दिया। मेरी दशा तो जो दशा है ही सो है, लेकिन मेरी पत्नी की दशा बहुत खराब है। क्या बात? क्या माँ यशोदा के लिए कुछ लिखा है? बोला हाँ लिखा है। जाओ वो शयन कक्ष है, उसके दरवाजे के पास जाओ और खटखटाना, माँ बाहर निकलेगी। उसको बता देना, जो भी कुछ संदेश दिया उससे कह देना। लेकिन अगर वो पूछे कि कन्हैया वापस आएगा तो ना मत बोलना, नहीं तो वहीं मर जाएगा। उद्धव जी गए, दरवाजा खटखटाया, 4-5 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। उद्धव ने जब झांक कर देखा और बोला मैया। तो मैया कैसे करती है? इशारा क्या करती है? खाली पलना मैया झुला रही है। और उद्धव को देखकर कहती है लाला सो रहा, लाला सो रहा। आज भी कन्हैया यशोदा से दूर नहीं हो पा रहा है। आज भी मन में वही प्रेम, वही आह्लाद, और बस इतना बोलते ही माँ यशोदा रो रही। उद्धव क्या संदेश लाए हो? अरे मैं मर जाती तब लेके संदेश आते हैं। जिसको मेरी माखन की, मेरे प्रेम की, मेरी ममता की याद नहीं आई, वो अब तुम्हारे हाथों खत भिजवा रहा। खैर कोई बात नहीं, माता पिता का तो कर्तव्य बनता है, और उसकी सबसे पहली खुशी होती है कि अब मेरे बच्चे अच्छे हैं। एक चीज बताओ, कन्हैया ठीक है तो ठीक है, लेकिन मैं याद करके रोता बहुत है। और एक बात बताऊं,
वो जब महल की अट्टारी पर चढ़ता है ना, तो वृंदावन की तरफ मुंह नहीं करता, पीठ करके बैठता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुंह वृंदावन की तरफ होता है तो रोने लगता है, भबक भबक कर आंसू गिरते हैं, तेरी याद जाती नहीं मां। कोई बात नहीं, मेरी दशा का वर्णन कृष्ण को मत बताना, नहीं तो वो रोएगा। अगर पूछे तो ये बताना कि माँ बिल्कुल ठीक है। मजा तो तब आया जब गोपियों के पास हम पहुंचे। गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं खत लेकर आया हूं। कन्हैया ने तुम्हारे लिए कुछ लिखकर भेजा है। इतनी बात चल ही रही थी कि एक भौरा आया। भागवत में उसको भ्रमर गीत कहा जाता है। एक भौरा भिनभिनाता आया और एक पुष्प पर जाकर बैठ गया। एक गोपी कहती है, उद्धव देखते हो इसको, ये भौरे को, जिस तरीके से तेरा मित्र काला है ना, वैसे ही ये भौरा भी काला है। इस भौरे का काम क्या होता है पता है? ये फूलों पर बैठता है, फूलों के रस को ले लेता है और उड़ जाता है। बोले ऐसा ही ये तुम्हारा कन्हैया था। उसने हम सबका प्रेम तो लिया, दिल लिया, हमसे आनंद लिया, हमारे साथ अटखेलियां की, और जब मन भर गया तो छोड़कर चला गया। क्या बात करते हो उसकी? कोई याद नहीं करता। अगर याद करता होता तो एक बार हम सभी को देखने के लिए जरूर आता। अब जो पत्र भेजा था वो पत्र देखकर पढ़ने की भी सामर्थ्य नहीं है उद्धव। ज्ञान का पर्दा ऐसा फटा उद्धव का, प्रेम की वर्षा उद्धव के अंदर ऐसी हुई कि रस में सराबोर हो, गोपियों के पैरों में नतमस्तक हो गए। बहुत ज्ञान दिया, लेकिन गोपियों ने कहा कि हमारे पास ज्ञान रखने की जगह नहीं है। हमने अपने हृदय में, अपने पूरे शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में कृष्ण को स्थान दिया है, और कुछ रखने की जगह नहीं है। ये अपना ज्ञान, अपना संदेश लेकर जाओ। और विलाप करते करते गोपियों ने एक सुंदर भाव गाया है। क्या कहते हैं गोपी? अपनी व्यथा बता रही है उद्धव को। क्या कह रही है? कि तूने खत तो बहुत भेजे, हमारी जानकारी तो लेनी चाहिए, लेकिन तुम आए नहीं। बड़ा ही सुंदर भाव गाया है। आप आए नहीं और खबर ही न ली। आप आए नहीं और खबर ही न ली। खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, घनश्याम घनश्याम। आप आए और खबर ही नहीं। और
हम तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, हम तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, चाहे पाए चाहे न पाए, चाहे न पाए, आँखों में छाए दिल में समाए, आँखों में छाए दिल में समाए, बस संग की सखियां तेरी ही दीवानी, संग की सखियां तेरी ही दीवानी, दिन रात रोती है आँखों से पानी, दिन रात रोती है आँखों से पानी, तेरी सुनाई हमें मुरली सुहानी, 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 गीत से गीत से
लगाया है इसका क्या होगा। इसलिए ये ज्ञान की चर्चाएं हमें समझ में नहीं आती। उदो जाकर कह देना कि गोपियां वैसे ही विरह में आतुर हैं, आर्त हैं और आर्त स्वर से हमेशा तुझे याद करती हैं। लेकिन तू चिंता मत करना, हमारा दुख तो ठीक है, लेकिन तू जिस काम के लिए इस धरा पर आया है उस काम को पहले कर। हमारा तो काम ही रोना है, हमें रोने दे, तू अपना काम पूर्ण कर। जो अभिमान अहंकार में भर के आए थे, कहकर आए थे कि 2 घंटे में लौट कर आ रहा हूं, कृष्ण से कहकर आए थे। 6 महीने बीत गए, 6 मास, 6 महीने, 6 महीने तक गोपियों से ज्ञान अर्जित किया उद्धव ने। और जब लौट कर मथुरापुरी आए तो कन्हैया ने देखा उद्धव को। उद्धव से पूछा, है भैया तेरा मुकुट कहाँ, भैया तेरा पटका कहाँ है। कन्हैया ये मुकुट, ये पटके, ये ज्ञान, ये सब समाप्त हो गया। तूने ऐसी जगह भेजा था कि मेरा सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। आज मुझे पता चला है कि तू वृंदावन के ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता है। धन्य है वो ब्रजवासी जो आज तक तेरे ना होने पर भी ऐसा नहीं महसूस होने देते कि तू है ही नहीं। मानो ऐसा लगता है कि तू उसके अंतःकरण में भरा। प्रेम की चर्चा सुनाई। आगे कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब उग्रसेन को राजगद्दी सौंप दी, उसके बाद एक घटना घटी। कंस की दोनों पत्नियां, जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति, पुत्री किसकी थी, जरासंध की। पिता को जब पता चला कि दोनों पुत्रियों के पति का वध जो है वो कृष्ण ने किया, तो द्वेष हो गया। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लाकर आक्रमण किया भगवान कृष्ण पर। और लेकिन 17 बार भी जीत नहीं पाया। 18वीं बार ब्राह्मणों को आदेश दिया कि यज्ञ करो और मेरा प्रताप बढ़ाओ। 10 मिनट है, सारी तैयारी कर लो। हाँ, सेना लाकर फिर भी नहीं जीत पाए। जरासंध ने ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया और बोला कि अगर मैं इस बार पराजित हो गया तो तुम सबका वध कर दूंगा। तो ब्राह्मणों ने सुंदर यज्ञ किया और अकेले नहीं आया, साथ में इस बार काल यमन को भी लेकर आया। नारायण ने विचार किया। बलदाऊ भैया से कहते हैं, बोले सुनो, अरे थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी कथा बाकी है। बैठ जाइए, अभी क्यों खड़े हो गए। बारातियों को जाने दीजिए, जनाती यहीं बैठे रहे। हाँ, हम लोग स्वागत करेंगे। बारातियों को जाने दो, जो रुक्मणी की तरफ से वो यहीं बैठे रहे। बारातियों को जाने दो, उनका चाय नाश्ता भी होगा ना अभी जनवासे में। हाँ, बारात आने में समय, अभी सारे बैठे रहो, कथा सुनो। नारायण ने विचार किया कि जरासंध ने ब्राह्मणों को बोला है कि अगर 18वीं बार अगर मैं जीता नहीं तो तुम सबका वध कर दूंगा। तो ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए भगवान ने युद्ध छोड़ दिया। तो भगवान का एक नाम पड़ गया, बोल रण छोड़ भगवान की जय। और भाग कर एक पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत पर चढ़े, काल यमन पीछा करते करते आया। एक सुंदर सी गुफा देखी, उस गुफा में जाकर प्रवेश किया और वहां पर मुचकुंद नाम के एक ऋषि सो रहे थे।
शास्त्र कहता है कि मुचकुंद ऋषि ये वही ऋषि हैं देवासुर संग्राम में जिन्होंने दिन रात देवताओं की तरफ से लड़ा और देवताओं को पराजय से विजय दिलवाई। तो नारायण ने आशीर्वाद दिया था कि तुम चिंता मत करो, इतने दिनों तक तुमने देवताओं की तरफ से लड़ा है, तो अब जाकर तुम विश्राम करो, सो जाओ जाकर। एक गुफा बता दी कि बोला इस गुफा में जाकर सो जाओ, और जो कोई भी तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब करेगा वो तुम्हारे नेत्रों की अग्नि से स्वाहा हो जाएगा, जिसकी तरफ तुम देखोगे वो तुरंत स्वाहा। भगवान वही मुचकुंद जी की गुफा में घुस गए और अपना पीताम्बर मुचकुंद को उड़ा दिया। कालीवन पीछे से आया, उन्हें सोचा कि नारायण यहाँ छुपा बैठा है। जैसे ही पीताम्बर खींचा, मुचकुंद की नींद टूटी और नींद टूटते ही सामने जैसे ही कालीवन को देखा, कालीवन क्रोधाग्नि में भस्म हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और वहीं से जरासंध से बचने के लिए समुद्र में ही छलांग लगा दी और उसी समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। नाम था, अच्छा नाम क्या, तो द्वारिका है कि द्वारका है? बोलो बोलो, द्वारिका है कि द्वारका? गुजराती लोग बोले द्वारका है कि द्वारिका? द्वारका, द्वारिका, द्वारिका नहीं, द्वारका। क्या नाम है? द्वारका। ऐसी नगरी का निर्माण किया जिसमें पता ही नहीं चलता कि दरवाजा कहाँ है, तो नाम रख दिया द्वारका। दरवाजा कौन सा है पता नहीं किसी को। ऐसी रची थी विश्वकर्मा जी ने कि दरवाजा दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए नाम रख दिया द्वारका। इसी द्वारका में सुखपूर्वक भगवान रहने लग गए। कहते हैं रेवत नाम के राजा रेवती जिनकी पुत्री थी, बलराम भैया का रेवती के साथ विवाह हुआ। पहले बड़े भैया का होगा। दादी जी आश्चर्य में देख रही मुझे कि गलत कथा सुना गया। आनर्त देश के राजा रेवत की पुत्री का नाम था रेवती, जिसका विवाह बलदाऊ भैया के साथ हुआ। अब बारी आई द्वारिकाधीश की। लव मैरिज हुई है। कैसे लव मैरिज हुई है देखिए। पहले जमाने में पत्र लिखे जाते थे, कैसी हुई सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने कन्या को भगाकर विवाह किया था। अच्छा जी, ऐसी नौबत क्यों पड़ गई? बोले सुनो, विदर्भ देश के राजा भीष्म, जिनके 5 बेटा और 1 कन्या थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली, ये 5 तो पुत्र थे और रुक्मणी नाम की एक कन्या थी। गुजरात में बोलते हैं रुक्ष्मणी और हम हिंदी में बोलते हैं रुक्मणी। सभा के मध्य में विचार हो रहा था, रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। मित्रता थी, लेकिन रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। एक बार की बात है कि नारद जी के द्वारा ही द्वारकाधीश की महिमा का बखान अपने पिताजी के सामने सुना। उसी दिन से ही द्वारकाधीश नजरों में बस गए।
लेकिन बड़ा भाई रुक्मी विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता था। हिम्मत नहीं हुई मना करने की, लेकिन मन नहीं था। तो एक विचार किया कि क्यों ना द्वारिकाधीश को एक पत्र लिखा जाए। अपने जो कुल पुरोहित थे उनको बुलाया, बोले सुनो, मैं द्वारिकाधीश को एक पत्र लिखना चाहती हूँ, क्या तुम ये पत्र वहां ले जा सकते हो, द्वारिकाधीश तक पहुंचा सकते हो? बोले हाँ जी। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, पंडित जी गए, द्वारिकाधीश के सामने पहुंचे। द्वारिकाधीश भगवान को पत्र खोलकर सुनाया। ऐसा कहते हैं कि द्वारिकाधीश मंदिर में, सुनिए, सुनते ही नहीं, द्वारिकाधीश मंदिर में आज भी रुक्मिणी का लिखा हुआ पत्र रखा है और रोज द्वारिकाधीश को पढ़कर सुनाया जाता है। वहां का नियम है आज भी। तो लिखा क्या है? पंडित जी पढ़ते हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो गता रूपं वर्षां दृशमतां किलार्तला। कि जब से नारद जी के द्वारा आपके गुणों का बखान सुना है, उस दिन से ही मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। लेकिन मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर रहा है, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अपनी व्यथा तो बताई और कलाकारी भी बता दी कि करना क्या है। उसी पत्र में ही कलाकारी भी बता दी कि करना क्या है, कि कैसे क्या क्या घटना घटानी है, तब तुम मुझे ले जा पाओगे। तो एक श्लोक में ये भी लिखा है, बोले हमारे यहाँ गौरी पूजा होती है, गौरी मंगल होता है। विवाह से पहले कन्या जो होती है वो गौरी पूजने के लिए जाती है। और यही एक ऐसा टाइम है, अगर इसमें मुझे ले जा पाए तो ले जा सकते हो, नहीं तो आगे कोई समय नहीं मिलेगा। तो कल मैं माँ गौरी का पूजन करने जाऊंगी। बहुत से सैनिक होंगे, अपनी तैयारी करके आना। अगर तुम कल मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने विचार किया कि हो सकता है कि रुक्मिणी मेरे लिए ही बनी हो, बनी थी लक्ष्मी का स्वरूप। बलदाऊ भैया को बिना बताए रथ तैयार करवाया और सभा के मध्य पहुंच गए। चारों तरफ सैनिक लगे हुए और मंदिर का प्रांगण केवल पूजा के लिए खाली और सभी जगह सैनिक। कन्हैया ने देखा, विचार किया कि इतनी भीड़ को चीर कर मैं कैसे जाऊंगा और कैसे लेकर आऊंगा। तो भगवान ने अपनी सौंदर्य लीला को दिखाया, अपने स्वरूप को इतना मोहित बनाया कि जो भी सैनिक देखता वो देखता ही रह जाता। सब भगवान को देखकर मोहित हो गए। तब क्या था, भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। सारे चिल्लाते रह गए और भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। बोले रुक्मिणी वल्लभ लाल की। द्वारिकापुरी पहुंचा दें, कथा पूरी करेंगे, कर ही दिए। हरण करके ले गए
बलदाऊ भैया को जब पता चला कि भैया वो तो विवाह करने के लिए गए, तो पीछे से अपना रथ भी हाँक दिया। कृष्ण साथ में बलदाऊ भैया का अपना रथ और रुक्मी पीछे पीछे। रुक्मणी का भाई रुक्मी पीछे पीछे। रुक्मणी ने बार बार समझाया, भैया चले जाओ, वापस चले जाओ। ना, बिना लिए नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा कि साले की पूजा करनी ही पड़ेगी लगता। भगवान ने रथ रोका, रुक्मी को पकड़ा, दाढ़ी केस काट दिए, मार और लगाई। तो बलदाऊ भैया ने कहा कि ये तुम्हारा साला है, जितनी खुराक देनी थी दे दी, अब इसको दोबारा वापस भेज दो। मार कूट के रुक्मी को भगा दिया, द्वारिकापुरी लेकर आए। बलदाऊ भैया ने कहा, भैया देखो ऐसा नहीं चलेगा, हमारे घर में कोई ऐसे भगा के शादी नहीं करता। बोले तो? बोले अब हम द्वारिकापुरी में आ गए, तो अब क्या करेंगे? बोला उत्सव करेंगे, अब विवाह करेंगे, जिस तरीके से विवाह होता है वैसे ही विवाह करेंगे। तो आज मेहंदी का दिन है, आज मेहंदी का दिन है। तो सभी सखियां बैठी हैं और रुक्मिणी मैया को मेहंदी लग रही है और क्या गीत गा रहे हैं। मुझे लग रहा कि आज बड़े बने तो ज़्यादा लेट है, छोटे बने होते तो जल्दी आ जाते, बड़े बने तो ज़्यादा लेट है। जल्दी बुलाइए, प्रसंग आ गया, प्रभु जी आ गया। आ जाओ भैया, आ जाओ, सारी व्यवस्था। तो आइए हम लोग भी मेहंदी उत्सव में। तो देखो बाराती तो चले गए, बैठे कौन है? घराती। घराती। अब वो सब लड़की पक्ष कन्या पक्ष के हैं ना आप लोग, तो नाचना भी तो पड़ेगा। तो जो रुक्मिणी मैया को अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी माँ का स्वरूप समझ रहे हो, वो सभी लोग खड़े होकर जरूर इस महोत्सव में आनंद लेंगे। अरे आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो।